हेलो एंड वेलकम टू बालाजी टेस्ट सीरीज। आज हम डिस्कस करेंगे राजस्थान जीके के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, राजस्थान के मुख्य रीति रिवाज एंड प्रथाओं के एमसीक्यू को। यह हमारा पार्ट 1 है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राजस्थानी संस्कृति में ओलंदी क्या है? ऑप्शन ए है विवाह का एक प्रकार, ऑप्शन बी है लोक संगीत का एक प्रकार, ऑप्शन सी नववधु के साथ जाने वाला पुरुष या स्त्री, या ऑप्शन डी क्षेत्रीय खेल का एक प्रकार। तो इसका सही आंसर होगा नववधु के साथ जाने वाला पुरुष या स्त्री जो होती है उसे ओलंदी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, राजस्थान राज्य में प्रचलित सागड़ी प्रथा क्या है? ऑप्शन है शादी की परंपरा, ऑप्शन बी है एक विशेष प्रकार का कर, ऑप्शन सी बंधुआ मजदूरी प्रणाली, एंड ऑप्शन डी राजस्व संग्रह का प्रकार। तो इसका सही आंसर होगा बंधुआ मजदूरी प्रणाली। जो सागरी प्रथा है वो किससे रिलेटेड है? बंधुआ मजदूरी प्रणाली से। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा विवाह से संबंधित है? ऑप्शन ए है जलवा पूजन, ऑप्शन बी जड़ूला, ऑप्शन सी मूठ भराई, एंड ऑप्शन डी मौसम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी मूठ भराई। यह प्रथा विवाह से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, चिकनी कोथली है? ऑप्शन ए है पुत्र जन्मोत्सव की एक रस्म, ऑप्शन बी शादी की एक रस्म, ऑप्शन सी मृत्यु पर एक रस्म, एंड ऑप्शन डी नए गृह प्रवेश की एक रस्म। तो इसका सही आंसर होगा शादी की एक रस्म। जो चिकनी कोथली है वो शादी की एक रस्म है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, विवाह के दूसरे दिन वर पक्ष द्वारा नव दंपति के आशीर्वाद समारोह और प्रतिभोज को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए कू, ऑप्शन बी बडार, ऑप्शन सी ओलंदी, एंड ऑप्शन डी आणो। तो इसका सही आंसर होगा बडार। जो विवाह के दूसरे दिन वर पक्ष जो नव दंपति के आशीर्वाद समारोह प्रतिभोज के लिए जो प्रोग्राम किया जाता है उसे बडार कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, जन्म के समय एक आयोजन जिसमें पूजा के लिए गांव के कुएं पर एक शोभा यात्रा ले जाई जाती है, इसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है तोरण समारोह, ऑप्शन बी है डबरिया समारोह, ऑप्शन सी जलवा समारोह, और ऑप्शन डी न्योछावर समारोह। तो इसका सही आंसर होगा जलवा समारोह। क्वेश्चन नंबर 7 है, राजस्थान के रीति रिवाजों में मौसत किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए गृह प्रवेश, ऑप्शन बी दहेज, ऑप्शन सी विवाह के अवसर पर प्रतिभोज, और ऑप्शन डी मृत्यु भोज को। तो मौसत किसे कहते हैं? मृत्यु भोज को। क्वेश्चन नंबर 8 है, सती अधिनियम को किस वर्ष राजस्थान सरकार द्वारा लागू किया गया था? तो ऑप्शन ए 1988, ऑप्शन बी 1987, ऑप्शन सी 1986, और ऑप्शन डी 1985। तो सती अधिनियम है उसको 1987 में राजस्थान सरकार द्वारा लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 है, मोकाण की रस्म का संबंध किससे है? ऑप्शन ए वैवाहिक रस्म से, ऑप्शन बी जन्म संस्कार से, ऑप्शन सी मृत्यु की रस्म से, ऑप्शन डी विद्यारंभ संस्कार से। तो इसका सही आंसर होगा मृत्यु की रस्म से। जो मोकाण होता है, मोकाण की जो रस्म होती है वह मृत्यु की रस्म से संबंधित होती है। क्वेश्चन नंबर 10 है, राजस्थान के रीति रिवाजों में आणो क्या है? ऑप्शन ए है विवाह के पश्चात दुल्हन को दूसरी बार ससुराल भेजना, ऑप्शन बी जल झूलने की एकादशी पूजा, ऑप्शन सी कुआं पूजन, और ऑप्शन डी दुल्हन के परिवार द्वारा वर की बारात का डेरा देखने जाना। तो इसका सही आंसर होगा विवाह के पश्चात दुल्हन को दूसरी बार ससुराल भेजने को क्या कहा जाता है? आणो। क्वेश्चन नंबर 11 है, राजस्थानी संस्कृति में ओलंदी क्या है? ऑप्शन ए है विवाह का एक प्रकार, ऑप्शन बी है एक देशी खेल, ऑप्शन सी है नववधु के साथ जाने वाली लड़की, और ऑप्शन डी राजस्थानी लोकगीत। तो इसका सही आंसर होगा नववधु के साथ जाने वाली लड़की या स्त्री जो होती है उसे ओलंदी कहा जाता है। यह हमने पहले भी क्वेश्चन देखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 है, राजस्थानी संस्कृति में जाणोतण क्या है? ऑप्शन ए है वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला भोज, ऑप्शन बी है भूमि का माप, ऑप्शन सी है एक प्रकार का लोकगीत, और ऑप्शन डी एक कृषि प्रकार। तो इसका सही आंसर होगा वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला जो भोज होता है उसे जानो टण कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, किस संस्कार को यज्ञोपवीत संस्कार भी कहते हैं? ऑप्शन है वेदारंभ, ऑप्शन बी है विद्यारंभ, ऑप्शन सी उपनयन, और ऑप्शन डी समावर्तन। तो इसका सही आंसर होगा उपनयन संस्कार जो होता है वह यज्ञोपवीत संस्कार भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, बड़ाल भोज किस अवसर पर रखा जाता है? ऑप्शन है मृत्यु के समय, ऑप्शन बी उत्सवों के समय, ऑप्शन सी विवाह के समय, ऑप्शन डी जन्म के समय। तो इसका सही आंसर होगा विवाह के समय। जो बड़ाल भोज होता है उसको विवाह के समय रखा जाता है।
क्वेश्चन नंबर 15 है, राजस्थान में सामेला शब्द किस अवसर पर प्रयुक्त होता है? ऑप्शन है जन्म के समय, ऑप्शन बी विवाह के समय, होना के समय या मृत्यु के समय। तो इसका सही आंसर होगा विवाह के समय सामेला शब्द का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा संस्कार जन्म से संबंधित है? सामेला या बान या मोसर या जड़ूला। तो इसका सही आंसर होगा जड़ूला। जो जड़ूला संस्कार है वह जन्म से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 17 है, अप्रैल 1930 में बाल विवाह निरोधक कानून के प्रणेता कौन थे? ऑप्शन ए है अर्जुनलाल सेठी, ऑप्शन बी राय बहादुर हरविलास, ऑप्शन सी हीरालाल शास्त्री, ऑप्शन डी जमनालाल बजाज। तो इसका सही आंसर होगा राय बहादुर हरविलास जो थे वह बाल विवाह निरोधक कानून के प्रणेता थे 17 अप्रैल 1930 में। क्वेश्चन नंबर 18 है, गवर्नर जनरल लॉर्ड बेंटिंक ने निम्न स्थलों पर सत्यता रोकने के लिए आदेश दिए, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? मतलब कौन से ईयर में किस जगह पर आदेश जारी नहीं किए गए थे, तो कौन सा युग्म गलत इसमें बताना है। तो ऑप्शन ए है अलवर 1830, ऑप्शन बी है जयपुर 1844, ऑप्शन सी डूंगरपुर 1856 और ऑप्शन डी जोधपुर 1848। तो इसका सही आंसर होगा डूंगरपुर 1856। ये वाला पेयर गलत है, बाकी सारे सही है। क्वेश्चन नंबर 19 है, देश हितैषणी सभा को स्थापित की गई थी। ऑप्शन ए है 2 जुलाई 1867, ऑप्शन बी 2 जुलाई 1880, ऑप्शन सी है 2 जुलाई 1870, ऑप्शन डी है 2 जुलाई 1870। तो इसका सही आंसर होगा 2 जुलाई 1870 को देश हितैषणी सभा को स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 20 है, संस्कार की कुल संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए है 12, ऑप्शन बी है 14, ऑप्शन सी है 16 और ऑप्शन डी 18। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 16। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और अगर आप टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हो तो गूगल प्ले स्टोर पर हमारी एप्लीकेशन है जो कि बालाजी टेस्ट सीरीज के नाम से है। आप उसमें जाकर डेमो टेस्ट पेपर दे सकते हो, वो फ्रीली अवेलेबल है। तो प्लीज़ आप टेस्ट दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।